आपको है, फोड़ना भी आपको है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा, ये हथियार से तोड़ना है, ये हथियार से फोड़ना है। मैं कोई एडवाइजर नहीं, मैं कोई ब्रोकर नहीं, मेरा कोई पीएमएस नहीं चलता, मैं कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बातें तो करता ही नहीं हूं। एक बात कहना चाहूंगा, जितनी भक्ति आप लोग भगवान की मूर्ति में देते हैं ना, उसका 10% भक्ति अगर चाट के प्रति दे देंगे ना, पता नहीं कहां से कहां चले जाएंगे। इसकी गारंटी मैं देता हूं। जितनी भक्ति आपका भगवान के प्रति है, एक मूर्त, पत्थर की मूर्त जो जितना पूजते हैं, जो चलता हुआ दिखाई नहीं देता है, उससे सिर्फ 10%। मतलब अगर वो 100 वहां पे है, तो यहां से 10 चाहिए। अगर चाट के प्रति उतनी भी भक्ति आ गई ना, विश्वास कीजिए, आप तो हल्का मचा सकते हैं। लेकिन उस तहलका को मचाने में आप गलत एक्सपेक्टेशन मत पालिएगा हमसे। मैं इसलिए बोलता हूं गलत एक्सपेक्टेशन मत पालिएगा, क्योंकि करना आपको ही है। जब हम आपको पढ़ाएंगे पिविट, हमने पिविट का लास्ट क्लास लास्ट बैच में लिया था। हमें डेट सब याद रहता है, क्योंकि हम कोई घास करने तो जाते नहीं है। पिविट का हमने लास्ट क्लास लिया था। एक पिविट नाम का एक टॉपिक है जिसका लास्ट क्लास लिया था हमने, और वो 28 मई 2024, 28 मई, 28 मई का 2024, ये हमारा पिविट का लास्ट क्लास था। आज मैं आपको बताऊंगा, रुक जाओ रवि आनंद, हल्ला नहीं, रुको भाई, धीरे धीरे। तो क्या सिर्फ एक पिविट को पढ़ने से हम ट्रेडर बन सकते हैं? द आंसर इज नो, नहीं बन सकते। और एक बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, कि आप लोग जितना जल्दी हो सके सारे रिकॉर्डिंग को देख लिया कीजिएगा। रिकॉर्डिंग ऐसे भी आपके ग्रुप में आना बंद हो गया, रिकॉर्डिंग सिर्फ ऐप में रहेगा। वो जितने भी नक्कालों से सावधान वाले लोग थे, सबको हम अब नकल करने की पूरी छूट दी। आप लोग नकल कर ही नहीं पाएंगे। देखिए, आप लोग कुछ भी तरेंगे ना, तब तक जब तक हम चाहेंगे, क्योंकि आप अपने किंगडम के आप बादशाह होंगे। इस किंगडम किंगडम को हम जानते हैं कि इस किंगडम को कंट्रोल कैसे करना है। तो ट्रेडिंग में एक स्टेप्स में शुरू करता हूं। लेट मी ड्राइव द कार, लेट मी ड्राइव द कार। और आज मैं आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, जो थोड़ा कुछ, इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, कुछ जाना अनदेखा, अनजाना सा, पगला सा, दीवाना सा। तो आज मैं आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, और ये टॉपिक थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है या अच्छा भी लग सकता है। जब आप हमारे पास आए, तो सबसे पहले आपका जो जर्नी है, ये 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 जो जर्नी है, ये जर्नी क्या लगा आपको? गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा, मितवा ओ मेरे मित्र, ये गाना सुने ना? हाँ, तो ऐसा नहीं होगा। आपको सबसे पहले, जब आप जर्नी की शुरुआत करते हैं, तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5, वट एवर यू इज योर व्यू। आपका क्या व्यू है बाजार के प्रति, आपका क्या व्यू है मेरे प्रति। हमारे मास्टर साहब कूटने से पहले नहीं पूछते थे कि तुम्हारा क्या व्यू है मेरे प्रति, नहीं पूछे कभी आज तक। पहले ले दनादन, ले दनादन, ले दनादन, ले दनादन। बाद में पता नहीं चलता था मारे क्यों। ये भी ऐसा भी होता था कि मास्टरनी जी से लड़ाई करके आते थे और धो हमें देते थे। तो हमारा कोई मास्टरनी से लड़ाई वड़ाई नहीं होता है, हम बड़े शांति प्रिय लोग हैं। तो सबसे पहले ये 5 स्टेप में होता है। ये जर्नी सिर्फ स्टॉक मार्केट का जर्नी नहीं है, ये जर्नी दुनिया का कोई भी जर्नी है। अगर हम 9th क्लास से, अगर हम 10th क्लास में प्रमोट हुए थे तो भी यही था। अगर हम 10th क्लास से 11th क्लास में प्रमोट हुए तब भी वही था। अगर हम एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हुए तो यही था। अगर हम एक सिटी से, अगर हम मान लीजिए दिल्ली दिल्ली पहले रहते थे, अगर हम दिल्ली पहले रहते थे और पटना गए तो भी वही था। मैं आपको बताता हूं। आप आज मेरे किचन में आइए, आप आज मेरे किचन में आइए। आप मेरे किचन में आएंगे ना, तो आपको, मान लीजिए आप बहुत अच्छा खाना बनाने में एक्सपर्ट है, लेकिन अगर आप आज मेरे किचन में आएंगे, तो आपको हमारे किचन में
नमक का डब्बा कहाँ है, चीनी का डब्बा कहाँ है, चाय पत्ती का डब्बा कहाँ है, ग्लास कहाँ है, सब कुछ ढूंढना पड़ेगा। लास्ट वाला एग्जांपल समझ चुका हूं अब, व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू। सब कुछ है, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर। फ्रिज में क्या क्या कहाँ है, सब कुछ आपको, आपको एक बार, आपका दिमाग सेट नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने किचन में आपको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन अगर मैं छोड़ दूं, तो आपको, आप बस ऐसे हाथ डालेंगे, ऐसे नमक का डब्बा आ गया, ऐसे हाथ डालेंगे चीनी का डब्बा आ गया, ऐसे हाथ डालेंगे बेलन हाथ में आ गया, ऐसे हाथ डालेंगे थाली हाथ में आ गया। होता है ना, एग्जैक्टली। ट्रेडिंग, जब आप नए नए किसी किचन में जाते, तो आप पूछना पड़ता है, भाभी चम्मच कहाँ पे है, भाभी ग्लास कहाँ पे, क्योंकि आप उस किचन में पहले आए नहीं थे। तो सबसे पहले आप हो जाते हैं, जब भी किसी काम को शुरू करते हैं तो हो जाते हैं लॉस्ट, खो जाते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है दुनिया का जहां के आप खोना ही नहीं चाहते, आप सीधे, बस पहले दिन टारगेट क्यों नहीं मिल रहा है, दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। लिटिल लिटिल आ गया, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है पीयूष, दिखा दिया तुम गांधी वाले हो। हाँ, लॉस्ट। लॉस्ट के बाद सेकेंड स्टेप होगा कि आपको कुछ मिलना शुरू होगा, तो यहां वहां पे कुछ और मिलता है, यहां पे जोन मिलता है। लेकिन मिलने के बाद सीधा चलेगा नहीं, जोन मिलेगा तो सबका जोन चलेगा, आपका जोन मिस हो जाएगा। और मिस होने के बाद चौथा स्टेप ये होगा, सबका जोन चलेगा और आपका जोन स्टॉप लॉस हो जाएगा। और पांचवा स्टेप आपको देगा टारगेट। सेम ऐसा ही हुआ था कि जब 9th से 10th में गए थे ना, तो स्कूल भी वही, बच्चे भी वही, स्कूल भी वही, बच्चे भी वही। लेकिन हमें लग रहा था कि पता नहीं सामने वाला हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है क्या, ऐसा फीलिंग आई थी किन्हीं को? मुझे तो आई थी, ऐसी फीलिंग आई थी ना। 10th से 11th में गए तो स्कूल भी वही, बच्चे भी वही, बिल्डिंग भी वही, तो ये फीलिंग आई थी। एक घर से दूसरे घर में गए थे, आप भी वही, कपड़े भी वही, सब कुछ वही। लग रहा था कहाँ कहाँ क्या क्या है, 2 4 दिन नींद नहीं आया। एक शहर से दूसरे शहर में गए तो यही यही स्थिति। एग्जैक्टली जब ट्रेडिंग में जब आप आते हैं, जब डिसिप्लिन ट्रेडिंग में आप आते हैं, तो डिसिप्लिन ट्रेडिंग में यही स्थिति आपका होता है कि यू आर लॉस्ट। तो लॉस्ट, आप, ये स्टेप है और इस स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आप कुछ लोग, सबसे ज्यादा समय आपको लगेगा, तो ये चारों स्टेप जो फ्रस्ट्रेशन का स्टेप है, ये चारों स्टेप फ्रस्ट्रेशन का स्टेप है। फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे पूरी तरह से, छोड़ दूं क्या, पता नहीं क्या करूं। लेकिन एक चीज और बताइए कि छोड़ेंगे तो करेंगे क्या, छोड़ेंगे तो करेंगे क्या? क्योंकि डिसिप्लिन ट्रेडिंग, लोग डिसिप्लिन नहीं है। क्योंकि डिसिप्लिन क्यों नहीं है? क्योंकि रूल्स नहीं है। पता है, 99% लोग गाड़ी का इंश्योरेंस इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि को वाकई इंश्योरेंस का मतलब पता है उनको, इसलिए कि पुलिस वाला ना पकड़ ले। तो यहाँ एक पुलिस वाला है जो डंडा लेके जबरदस्ती आपको डिसिप्लिन रखता है। माफी चाहता हूँ पुलिस वाले, लेकिन सच्चाई है, हम भी वैसे ही रखते थे। 99% लोग डिसिप्लिन नहीं है। तो डिसिप्लिन ट्रेडिंग में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो भी आप ट्रेडिंग के बारे में जानते थे, नहीं जानते थे, चलता था, मैं आज भी दिखाऊंगा जोन चलता है, चलता था, नहीं चलता था, उस जोन में लिटिल लिटिल बेनिफिट हो रहा है। लिटिल 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 का बेनिफिट होना चाहिए, लिटिल लिटिल का बेनिफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है? लिटिल लिटिल बेनिफिट होता दैट इज ग्रेट, लेकिन लिटिल लिटिल का जो बेनिफिट होता है ना, वो गलत है। लिटिल लिटिल का बेनिफिट नहीं होना चाहिए। यू नो द मीनिंग ऑफ लिटिल लिटिल ना, टन टन वाला। थैंक यू। सो ये ये हमारा स्टेप होगा। अब इस स्टेप में आज हम बात करेंगे वाई अनफिल ऑर्डर कैंडल। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, 2 और 3 में इसको एक्सप्लेन करेंगे। और हम अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे एंटीसिपेटरी। क्या पढ़ाएंगे? एंटीसिपेटरी। और उसके अगला हम आज आपको पढ़ाएंगे गैप का। आज डेप्थ नहीं पढ़ाएंगे, बेसिक ऑफ गैप, बेसिक ऑफ गैप एंड पिविट।
ये हम बेसिक गैप का बेसिक पढ़ाएंगे, पिविट पूरा पढ़ाएंगे, क्योंकि गैप का एडवांस अगले क्लास में पढ़ाएगा। अच्छा, सच्चाई बताइए, बहुत सारे लोग हेलमेट पहनते हैं ना, तो क्यों पहनते थे? क्योंकि गली में चल रहे हैं, थोड़ा सा हीरोपंती मजा आता था, जैसे चौराहे पे गए पहन लिया। सर की फिक्र नहीं है, फिक्र है कि पुलिस वाले को 100 रुपये ना देना पड़े। सेफ कौन सेफ्टी के लिए पहनता है हम सबको पता है, ठीक है। बी ऑनेस्ट, बी ऑथेंटिक, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। नाउ आगे, हम भी इसी भारत देश के वासी हैं, हम कहीं लंदन से नहीं आए हैं। आगे, तो ये सबसे पहला कि इस स्टेप के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा, और इस स्टेप के थ्रू गुजरते हैं तो पहला सबसे पहले अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल पे भरोसा हुआ तभी आप यहां तक आए। तो सबसे पहले अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल के पीछे का वाई समझेंगे। दूसरा समझेंगे नंबर ऑफ अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल या बोरिंग कैंडल। और तीसरा जो टॉपिक आज हम समझेंगे, तीसरा टॉपिक देखिए, मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर का चाहे आज लूं चाहे हम बाद में ले, क्वेश्चन आंसर का कोई रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगा, कभी नहीं, किसी सूरत में नहीं। तो इट्स योर पर्सनल विश, इट्स योर पर्सनल चॉइस। आप चाहे, कल भी मैंने एक क्वेश्चन आंसर लिया था, मैं पुराने बच्चों का लिया था, तो मैं कभी भी क्वेश्चन आंसर सेशन का आपको रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा। हाँ, सेशन का पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। इट्स योर पर्सनल विश, यू वांट टू अटेंड और नॉट। नाउ तीसरा हम बात करेंगे कि टाइम। क्वेश्चन आंसर इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा ना सर, मैं बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के दौरान हम भावनाओं में बह जाते हैं। और भावनाओं में जब बहते हैं ना, तो हम आपको कुछ स्टॉक भी सजेस्ट कर देते हैं। हम आपकी हत्या होने से रोकते रहते हैं, और आप मेरी हत्या कर देते हैं। सर ये ऐसा हो गया, इसलिए मैं क्वेश्चन सेशन के दौरान मैंने सबसे पहली बात तो क्वेश्चन आंसर में उसका रिकॉर्डिंग देना बंद कर दिया हूं। आगे, तो अनफिल ऑर्डर कैंडल को क्यों फॉलो किया जाए, सबसे पहली बात है, देखिए, हम लोग जब सेशन की शुरुआत किए थे, तो मैंने आपको 2 डेज इंट्रोडक्टरी में एक बात बताया, जो 2 दिन का आपका इंट्रोडक्टरी का क्लास हुआ था, कि हमारे पास हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, देखिए, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन अंडरस्टैंड कि प्राइस कहां से घूमता है। प्राइस कहां से घूमता है, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि प्राइस कहां से घूमता है। और प्राइस, सर रिकॉर्डिंग डाउनलोड लिंक नहीं मिल रहा, अब रिकॉर्डिंग डाउनलोड लिंक नहीं मिलेगा साहब। रिकॉर्डिंग आपको पुराना, क्योंकि ये सारा बदमाशी आप ही लोग किए, मेरे नाम पे कोर्स बेच बेच के मेरा नाम बदनाम कर दिए लोग। तो हम थोड़ी स्कैनर मशीन लेके घूमते रहे हैं कि कौन बेचता है। अब डाउनलोड करके दिखा लो। नाउ, तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड प्राइस मूवमेंट। क्या हमारे पास दुनिया में, मैं पूरी दुनिया के मार्केट की बात कर रहा हूं, मैं इंडिया के मार्केट की बात, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमें एक एक्यूरेसी दे सके कि हाँ, यहां से बाय करो। आज तक हमें बताया जाता था कि प्रमोटर्स को फॉलो करो। प्रमोटर्स को धंधा करना नहीं आता, धंधा करना आता है हमेशा प्रोफेशनल्स को, ठीक है। धंधा करना आता है प्रोफेशनल्स को। तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द प्राइस मूवमेंट, कोई सॉफ्टवेयर है, और अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आपको करवाऊंगा एल्गो ट्रेड, एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, एल्गो ट्रेडिंग। अरे जब तक हमें प्राइस मूवमेंट, जब जब तक हमें प्राइस मूवमेंट ही नहीं पता, तब तक आप एल्गो ट्रेडिंग फेल्गो ट्रेडिंग क्या हमसे करवा लेंगे, कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारे पास अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल एक ऐसा एरिया है जहां पे कि हमें पता चलता है प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो भी लोग जो बातें करते हुए कहानी सुनाते हैं, और कहानी सुनने से आपका नुकसान है, कहानी सुनने से ट्रेड नहीं चलता है, जो आप बातें कितनी भी लंबी लंबी कर लीजिए। और ये आपका सॉफ्टवेयर ना एक्यूरेसी देता है,
कोई हमारे पास एक्यूरेट रूल्स नहीं है, ना कोई एल्गो ट्रेडिंग फेल्गो ट्रेडिंग काम करता है। और जिसको आप मानते हैं एडवाइजर, एडवाइजर कि हमें एडवाइस करेंगे, आप एक चीज खुद समझिए कि हमसे आप दिन में बात करना चाहते हैं, अगर मैं कोई सबसे पहली बात समझिए कि मैं कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं हूं। मैं कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलाता। अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाता ना, तो 10 लोगों को ट्रेन करके दिन भर क्लास करवाता रहता। मैं कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं हूं। अगर मुझे कोर्स बेचने का बहुत ज्यादा शौक होता तो मेरा कोर्स ओपन में बिकता। बहुत सारे लोग 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 8 हफ्ते के बाद आपको मौका मिला है। अगर मुझे कोर्स में फंसाने का मन होता तो मैं रिकॉर्डेड कोर्स औरों की तरफ देता कि रिकॉर्डिंग कोर्स है, 100 वीडियो, 100 दिन देखिए, ट्रेडर बन जाइए। वो भी मेरे पास नहीं है। अगर मुझे पैसा कमाने का बहुत ज्यादा लालच होता टीचिंग से, तो मैं ब्रोकर बन जाता। मैं सब ब्रोकर बन जाता, मैं एडवाइजर बन जाता, मैं पीएमएस चलाता। हमारा प्रोफाइल है वैसा। लेकिन हम किसी, सिर्फ हमें लगता है शाम में चित्रहार देखने से अच्छा है कि आपके साथ बैठ के थोड़ा क्लास किया जाए। ठीक है, लक्षित बोले मुझे दो, हाँ। तो मैं ये सब आइडिया फेल है। तो सेकेंड वन इज, जब बोरिंग कैंडल पे भरोसा है तभी हम यहाँ पे हैं। जैसे कि मैं आपको आज का एक एग्जांपल दिखाता हूँ, हालांकि वो आपका काम का नहीं है, क्योंकि आप लोग इक्विटी ट्रेडर हैं। अभी कमोडिटी आप लोग मत कीजिएगा। कमोडिटी इसलिए नहीं करना कि कमोडिटी में एक ट्रेड में मिनिमम 5,000 to 10,000 रुपीज का रिस्क होता है कमोडिटी या फ्यूचर्स ट्रेड करने में। अभी आप 50 रुपए का कंप्लीट नहीं कर पाए, 50 रुपए शुरू नहीं कर पाए। तो ये एक जोन था, फील्ड अनफिल्ड फील्ड कमोडिटी का था, नेचुरल गैस का। फील्ड अनफिल्ड, आज सुबह जो क्यूएनए लिया था उसमें हमने बताया था, फील्ड अनफिल्ड फील्ड का एक जोन था। और एग्जैक्टली देखिए कि जोन काम नहीं करता। अगर जोन काम नहीं करता है तो प्राइस यहीं से टच करके क्यों ऊपर जा रहा है। मैं आपको एग्जांपल दूं, क्योंकि ये ट्रेड मैंने लिया, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि ट्रेडिंग में नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल का क्या रोल होता है। मैंने आपको एक लाइन बताया कि जितना कम बोरिंग कैंडल उतना, एक फॉर्मेशन ऑफ चार्ट समझिए, फॉर्मेशन ऑफ जोन। जोन का फॉर्मेशन 3 तरह से होता है। बिफोर इट हैपन्स, बोरिंग एंड आफ्टर इट हैपन्स। और सारी कहानी एक एक दिन में भूल चूक से, लास्ट बैच की बात है, मैंने भूल चूक से एक दिन ऑप्शन पता नहीं कैसे मेरे जुबान से निकल गया। मैंने कसम खाया, हे या अल्लाह, मुझे ये गलती मुझसे कहीं मत कराना। तो मैं ऑप्शन के बारे में कई बात बोलूंगा, ठीक है। कभी ऑप्शन वगैरह के बारे में हमसे पूछिएगा ही मत। और जितना जल्दी हो सके ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। और अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो एक आध क्लास हम ले लेंगे, तो उसके बाद तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन जितना जल्दी छोड़ दीजिए। अगर आप करते हैं तो हमसे बात ही मत कीजिएगा। हमसे हमें हमें आपका कोई स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए। आप जुआरी बनते हैं तो बनिए, मुझे मेरा कोई नुकसान है, फाइनली नुकसान आपका ही है गलत करने में, मेरा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ जोन्स, तो ये हमारा है लेगिन। ये हमारा बोरिंग मतलब अनफिल ऑर्डर कैंडल। यहाँ पे हमारा लेफ्ट ऑर्डर होता है प्रोफेशनल्स का। और ये जितना अच्छा उतना अच्छा टारगेट मिलता है। लेकिन एक बात समझते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक काउंट होता है। मैं लेट मी मूव ऑन द चार्ट। लेट मी फ्यूचर्स अभी नहीं करना है। जब तक आप 1 लाख रुपए का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, तब तक फ्यूचर्स नहीं करना है। करते हैं तो आपका नुकसान, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपको बहुत जल्दी अरबपति बनने का जल्दी है, उसमें हम क्या करें। टारगेट 1 से 3 कैंडल तक ले सकते हैं। लेट मी मूव ऑन चार्ट, देन आई विल एक्सप्लेन। और अनफिल ऑर्डर कैंडल जिसकी बात हम करते हैं, जो हमारा मेन हीरो है, ये हो सकता है 1 से लेके 4 तक है। लेकिन 1 से लेके 4 तक कैसे, ठीक है। 1 से लेके 4 तक कैसे, नंबर ऑफ अनफिल ऑर्डर कैंडल। अगर कहीं पे एक बोरिंग कैंडल है, वन बोरिंग कैंडल, नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल अगर कहीं पे एक है, तो वो जोन सबसे ज्यादा ग्रेट जोन कहलाता है। क्यों? क्योंकि आप सोचिए, नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल अगर एक है,
तो बहुत अच्छा जोन क्यों कहलाएगा? मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपका जो पीरियड हमारे साथ है, ठीक है, तो ये 60 डेज आप मुझे भरपूर गालियां देंगे, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, भरपूर गालियां, जितनी गालियां आपको आती है मुझे दे सकते हैं। 60 दिनों तक। क्यों? क्योंकि सब कुछ बाउंस करता है आपका। और 60 डेज टू 90 डेज का पीरियड ऐसा है जो कि आप थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो यहां पे हो जाता है प्यार। और 90 डेज के बाद हम कुछ दिन आपका कोर्स बढ़ाएंगे, 10 से 15 दिन। फिर आप एक फोमो में आएंगे कि अब क्लास खत्म हो जाएगा तो शाम का इंटरटेनमेंट कैसे होगा। ठीक है? ठीक है, तो क्लास खत्म हो जाएगा तो शाम का इंटरटेनमेंट कैसे होगा। और उसके बाद क्लास हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। ए, कहाँ गए रे? डिलीट करो इसको। हाँ, क्लास हो जाएगा खत्म। फिर आपको, फिर ये प्रोसेस है। ये यहां तक तो आप सिर्फ गालियां बकते हैं, इसलिए मेरी टीम पर, पता है, मैं अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स दे दूंगा, सब लोग लेंगे। बहुत सारे लोग हमको सलाह देते हैं ना कि रवि भाई, आप रिकॉर्डेड कोर्स दे दो, मैं एक पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर सब करके दे दो। पॉइंट नंबर 1। आपको क्या लगता है रवि, आपको बेवकूफ है? बेवकूफ है? ये सारे हमने करके देख लिया, सब कुछ हमने करके देख लिया। इसमें जो अटेंडेंस रेट था वो था सिर्फ 3%। क्योंकि यहाँ पे आप लोग बहुत संस्कारी हैं, क्योंकि आप लोग आर्टिस्ट हैं। यू आर द आर्टिस्ट। किस चीज का आर्टिस्ट? यू नो द आर्ट ऑफ प्रोकास्टिनेशन। मैं तो आने वाले समय रिकॉर्डिंग में हटाने वाला हूं, क्लास 15 दिन और बढ़ा दूंगा। मतलब आज नहीं देखेंगे कल देख लेंगे, कल नहीं देखेंगे, और वो कल कभी आया ही नहीं। तो रिकॉर्डेड कभी नहीं देखते हैं, रिकॉर्डेड कभी नहीं देखते हैं। और हम लोग बन जाते हैं वी आर द आर्टिस्ट एंड वी नो द आर्ट ऑफ प्रोकास्टिनेशन। इसलिए मैं लाइव क्लासेस लेता हूं। ठीक है, तो ये स्टेप पूरा होगा आपका, ये इसी स्टेप से आपको चलना है। तो अब हम जब बात कर रहे हैं बोरिंग कैंडल, पहला एक बोरिंग कैंडल का मतलब समझते हैं कि अगर कंडीशन नंबर 1, अच्छा, मैं, आप लोग एक वेबसाइट खोलिएगा, आपको वेबसाइट दिखेगा, और ये वेबसाइट हमारा डेवलप्ड है, ये वेबसाइट हमारा डेवलप्ड है 2013 का। इस वेबसाइट का नाम है learn.raviarkumar, ऐसे बाय नहीं कर सकते हैं, लिंक हमने सारा, ये हमारा वेबसाइट था। नो द पल्स का कोर्सेज आप देखिएगा, ये पूरा फाउंडेशन क्लास, नो द पल्स 90 डेज, सब क्लासेस उसमें अपलोडेड था। इसमें जब क्लिक कीजिएगा तो ऑलरेडी इसमें पे करके आप चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पेमेंट नहीं, मतलब पेमेंट लिंक नहीं मिलेगा, आएगा फाइनली हमारे पास ही। तो जब ये आप करते हैं ना, जब आप यहाँ से बाय करते थे, तो अब मेरे हम तक पहुंचते थे। हमने सब ये पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है, देखिए, मैं तो कर ही सकता हूँ ना, मेरे सब मेरा ही है। तो ठीक है, तो इसे हमने बंद किया। क्यों बंद किया? मुझे पता है इससे रिजल्ट नहीं निकल रहा था। जब किसी से रिजल्ट नहीं मिलता हो तो करने का क्या फायदा? लोग देख ही नहीं रहे थे। तो फिर अंत में हमने कहा नहीं, ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि लोगों का लोग देखे ना तो फिर पर्पस क्या है? 9,991 कमाना, वो तो ऐसे भी लेके चले जाओ। और एक चीज हमने और कर दिया है कि अभी हम लोग ऐसा निकाल रहे हैं आफ्टर 2 मंथ्स, क्योंकि अभी हम लोग एडमिशन थोड़ा कम कर रहे हैं। हम लोग री एडमिशन का एक फैसिलिटी ओपन करेंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही वो हम लोग निकाल रहे हैं। लेकिन अभी इस पर बहुत सारा काम करना बाकी है हमें। री एडमिशन का हम लोग एक कंडीशन निकाल रहे हैं आगे। तो सबसे पहला नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल। तो बोरिंग कैंडल का नंबर बढ़ने से क्या क्या बनता है समझिए। नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल, समझिए कि जब एवरीवन वाज सेलिंग, सब सारा कॉन्सेप्ट, मैंने क्या कहा, 60 दिन तक आपको पागलों वाली यात्रा रहेगी, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज।
ठीक है, ओपन एंड क्लोज। जो ओपन एंड क्लोज है, तो यहां पे ओपन एंड क्लोज के बाद अब एक जगह बोरिंग कैंडल बनता है। बोरिंग कैंडल का एक ध्यान रखा जाए कि हमेशा कैंडल का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो। अगर बोरिंग का साइज बहुत बड़ा है तो इसका मतलब बोरिंग नहीं है। इसका मतलब बहुत इसका मतलब बोरिंग नहीं है। ठीक है, पुनीत गेट इन टच विद सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये बोरिंग नहीं है। और इसके बाद ये हमारा कैंडल जो हुआ, ये हमारा प्राइस को होल्ड करता है, और सिर्फ किसी सूरत में एक कैंडल ही काउंट होगा यहां पे। अगर इस कैंडल में वीक का लंबा हो तो ये ट्रेड इनवैलिड हो जाएगा। किसी सूरत में इसका बॉडी बड़ा ही होना चाहिए। कंडीशन है, एक एक पिक्चर के उसको समझिए। इस कैंडल का इस कैंडल का मतलब कि फॉर एग्जांपल ये हमारा है 10 मिनट का कैंडल, या ये हमारा 15 मिनट का कैंडल, या ये हमारा 2 आवर्स का कैंडल। कोई भी किसी भी टाइम फ्रेम का कैंडल हो सकता है, किसी भी टाइम फ्रेम का। चार्ट हम नहीं दिखा रहे हैं, हम पहले टाइप कर रहे हैं, रुक जाओ। ठीक है, अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल का बॉडी हमेशा छोटा हो। तो अगर ये 2 आवर्स का है या ये 15 मिनट का है, तो ये 1 कैंडल काउंट हुआ। अगर इसके बाद प्राइस जितना छोटा कैंडल रहेगा, अगर ये सब कुछ सही है, अगर हम एक अगर हम एक वीकली ट्रेड ले रहे हैं, तो वीकली ट्रेड के लिए हम 2 आवर्स पे जोन मार्क करते हैं। अगर हम एक डेली ट्रेड ले रहे हैं, तो डेली ट्रेड्स के लिए हम 15 मिनट पे जोन मार्क करते हैं। और अगर हम एक आवरली ट्रेड ले रहे हैं, तो आवरली ट्रेड के लिए हम 3 मिनट या 5 मिनट पे जोन मार्क करते हैं। यही करते हैं ना, यही करते हैं ना। डेली ट्रेड के लिए 15 मिनट और 10 मिनट पे जोन मार्क करते हैं। यही करते हैं ना, करते हैं। नहीं करते तो सब समझिए, ये रूल्स है कि एक एक रूल्स वीडियो को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है। दैट इज योर टास्क। तो अगर ये प्राइस, मैं एक और रूल्स बताता हूं कि अगर ये अगले क्लास में, कि अगर सब कुछ ठीक रहा, तो वीकली ट्रेड का मतलब हुआ कि मैक्सिमम एक हफ्ते में 1:5 टारगेट मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर कैंडल बहुत खूबसूरत हुआ, बहुत अच्छा ट्रेड हुआ, तो हो सकता है अच्छा ट्रेड 6 कैंडल में भी टारगेट मिले। समझ में ना आए तब भी सुनना है, ठीक है। 6 कैंडल में भी टारगेट मिलना। अगर ये 1 बोरिंग कैंडल है, तो 1 बोरिंग कैंडल का आया प्राइस और टच कर, क्योंकि यहां पे अगर ये 15 मिनट का कैंडल था, जिससे 15 मिनट का कैंडल था, तो मतलब यहां पे फाइट बहुत कम समय तक हुआ। फाइट का टाइम बहुत लेस होना चाहिए। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर तो अगर नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल अगर 1 है, तो इसको बोलते हैं ग्रेट ग्रेट जोन। लेकिन अगर नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल 2 हो, अगर नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल चाहे डिमांड में हो चाहे सप्लाई में हो, और 2 हो, तो इसका क्या मतलब? चाहे डिमांड में हो चाहे सप्लाई में हो। अब जो डिमांड में सप्लाई आपको 5% दिमाग में घुसेगा, 5% ही। जिस वक्त आपका 15-20% घुसना शुरू हो गया, फिर तो आपका ट्रेड दनादन दनादन चलेंगे। ठीक है, अगर 2 हुआ मतलब फाइट ज्यादा हुआ, तो फाइट जब ज्यादा होगा, तो यहां पे टारगेट मिलने में टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। फाइट ज्यादा हुआ तो टाइम, टारगेट मिलने में, अगर हम तो 2 तक, मैं 2 तक आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, 2 तक आप कंसीडर कर सकते हैं। आगे, अगर इसमें नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल फील्ड, अनफील्ड, कुछ 3 या 4 हो, तो यहां पे समय बहुत ज्यादा लगा। तो जब प्राइस घूम के आएगा ना,
तो प्रोबेबिलिटी मतलब एक मारना मारना मतलब यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो यहाँ पे 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट टाइम ज्यादा लगा। तो जब प्राइस आ जाता है तो चलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी लेस हो जाती है, और टारगेट भी बहुत स्लो देगा। टारगेट भी बहुत स्लो देगा। जब टारगेट आपका स्लो देगा तो आप अटक जाएंगे। ठीक है, टारगेट स्लो नहीं देना चाहिए, टारगेट हमेशा स... तो मैं आपको कुछ चार्ट दिखाता हूं। तो अगर नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल एक है तो ग्रेट है, अगर टू है मतलब एक से दो भी आप टू है तो कह सकते हैं गुड है, सही है जी, चलो चलेगा। इसको ग्रेट कहिए, एक्सीलेंट कहिए, कुछ भी, वट एवर वर्ड यू हैव। और नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल अगर 3 to 4 है, 3 to 4 है, तो ये कहलाता है सो सो। चलो नहीं कुछ मिल रहा है, ट्रेड ले लेते हैं, चल गया चल गया, नहीं चला तो नहीं चला, मैं नहीं लेता हूं, आप देख लीजिए। और अगर नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल मोर देन 4 है, मोर देन 4 है, तो ये क्या कहलाता है, ट्रैप कहलाता है। तो ट्रेड तो इसे इसे बोलते हैं गार्बेज एरिया, ही बोलते हैं गार्बेज। अभी तो जब मैं धीरे धीरे आपको कैंडल बताना समझाऊंगा ना, तो आपको आपकी हालत पता है कैसी रहेगी, आपकी हालत ऐसी रहेगी कि अभी आपको सारा कैंडल, मतलब जैसे कि एक लड़का कुमारा होता है ना, कॉलेज में रहता है ना, बुरा मत मानिएगा, जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो जब कॉलेज आप जाते हैं तो कोई गर्लफ्रेंड वगैरह का सिस्टम होता नहीं है, तो सारी लड़कियां ही आइटम नजर आती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड में बातें करता हूँ, हालांकि मैं संतों वाली बात करता हूँ, क्योंकि हो सकता है हमने भी जोन चलाने की कोशिश, जोन मिला नहीं तो हम बाबा बन गए कि चलो जी ये सब सब मोह माया है, हो सकता है। और गांधी में पढ़ते थे, गांधी में तो वो ऐसे ही कोई एजुकेशन था नहीं, तो वहां भी जोन चलाने का मौका नहीं मिला। ठीक है, तो सब जगह जोन चलाने की कोशिश मत कीजिएगा। तो मैं चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूं, देखिए। एक मैं अभी जो पहला एग्जांपल लिया, हालांकि आप ये कमोडिटी आप लोग मत कीजिएगा, मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखाया कि हम एक ट्रेड आज लिए, वो ट्रेड ये है। और इस ट्रेड को अगर आप चेक करेंगे, इस ट्रेड को चेक करेंगे, तो नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल हमारा सिर्फ और सिर्फ एक है, एक था, हाँ है ना। नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल कितना था, फिल्ड अनफिल्ड फिल्ड, नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल कितना था, वन, वन था। अगर नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल एक है तो मतलब बहुत सही है। लेकिन इसी चार्ट पे हम मल्टीपल एग्जांपल्स देते हैं, जब प्राइस ऊपर से आ रहा होगा तो आपको तो ये भी बोरिंग कैंडल नजर आता है, आपको तो ये भी बोरिंग कैंडल नजर आता है, लेकिन ये बोरिंग कैंडल नहीं है, ये सब गार्बेज एरिया है। ये बोरिंग कैंडल नहीं है, ये सब गार्बेज एरिया है। ये बोरिंग कैंडल नहीं है, ये सब गार्बेज एरिया है। ये बोरिंग कैंडल नहीं है, ये सब गार्बेज एरिया है। तो लोग पूछते हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्णा प्लीज गाइड मी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बोरिंग कैंडल, टारगेट को कैसे पहचाना जाए। तो भगवान बड़े अच्छे शब्दों में बोलते हैं, हे तात, जिस कैंडल को पहचानने में 3 सेकंड से ज्यादा का समय लगे वो ट्रेड नहीं होता है, ट्रैप होता है। जिस ट्रेड को पहचानने में 3 सेकंड से ज्यादा का समय लगे वो ट्रेड नहीं, ट्रैप होता है। फॉर एग्जाम्पल अरेंज मैरिज होता था ना, तो अगर आप किसी लड़की को देखने गए, पप्पा बोले बेटा चल, अच्छा हम तो लड़का है तो वही वाला एग्जाम्पल देंगे। और अगर घर से सिखा के देखो भाई दहेज मिलेगा, तुमको हर हाल में हाँ करना है, अब लड़की पसंद ही नहीं आ रही है, इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम। अब हो सकता है कुछ प्रेशर की वजह से आपने हाँ बोल दिया, लेकिन पूरा जीवन खींचना है। तो कहने का मतलब यह है, जब आप किसी भी ट्रेड में चलते हैं, जब आप किसी भी ट्रेड में चलते हैं, तो 3 सेकंड के अंदर दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। मान लीजिए होता है ना कि आंखें खुली हो या हो बंद, दिलदार कैसा होता है,
कैसे कहूं मैं प्यार कैसा होता है। तो प्यार 3 सेकंड में बस, बस यही चाहिए, जोन वैसा होना चाहिए। 3 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना है। ठीक है। ओके, मैं आपको दिखाता हूं। अब चार्ट को समझिएगा। मेरे पास, देखिए मेरे पास ट्रेड ही ट्रेड भरा हुआ है। और मैं आपको ट्रेड, पूरे ट्रेड, मैं आपको ट्रेड दर्शन कराता हूं। ट्रेड दर्शन। देखिए ये हमारा एक चार्ट है। मैं पूरा चार्ट दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। मैं पूरा चार्ट दिखाऊंगा। मेरे पास, मेरे साथ एक बुराई है ना। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा चार्ट था बजाज फाइनेंस लिमिटेड। और चार्ट को बड़े समझिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड 2 आवर्स का चार्ट। कितना का? 2 आवर्स का चार्ट। 2 आवर्स के चार्ट में, 2 आवर्स के चार्ट में मैं आपको पूरा A to Z चार्ट, आज चार्ट पे ही बातें करेंगे। 2 आवर्स के चार्ट में सबसे पहला, जिस फील्ड अनफील्ड फील्ड, कुछ लोग कहते हैं हमसे, एक एक सज्जन थे, उन्होंने एक डायलॉग दिया था, डायलॉग की हम बात बताते हैं आपको। क्या ये, इस चार्ट को पहचानने में कितना सेकंड का टाइम लगा? कितना सेकंड का टाइम लगा? 3 सेकंड? क्या ज्यादा लगा? लव एट फर्स्ट साइट हुआ। ट्रेड वही सही होता है जो कि लव एट फर्स्ट साइट में हो जाए। अब उसके 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 बाद भी एक आगे स्टॉप लॉस दे सकता है। तो लव एट फर्स्ट, बहुत ज्यादा यहां पे दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ी। तो लव एट फर्स्ट साइट हुआ। अगर लव एट फर्स्ट साइट हुआ था, क्योंकि बहुत छोटा, हमें कितना चाहिए था? हम बफर लेंगे, देखिए दोनों तरफ गैप है, हम बफर लेंगे। कितना लेंगे? एंट्री, बफर के साथ। मैं बिना बफर का पहले ट्राई करता हूँ, फिर बफर के साथ दिखाता हूँ आपको। एंट्री, स्टॉप लॉस। हमें कितना चाहिए मिनिमम टारगेट? ये डेवो ने पढ़ा के बुलाया हूँ, पिछला भूल क्या है क्या? मिनिमम टारगेट हमें चाहिए 1:5। अब देखिए, अगर बोरिंग कैंडल नंबर 1 है, नंबर 1 में है, बोरिंग कैंडल अगर है, तो सोचिए कि एक कितने देर का चार्ट है? 2 आवर्स का चार्ट है। तो इस 2 आवर्स के चार्ट में, इस 2 आवर्स के चार्ट में आप देखिए कि आया भी उतने रफ्तार से और चला भी गया उतने रफ्तार से। हमें तो यहां पे निकल जाना था। मैं इसी स्टॉक में दूसरा चार्ट दिखाता हूं। अब देखिए ये एक जोन है, इससे भी प्यार कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन उस वो ज्यादा ज्यादा तेजी से प्यार हुआ था, क्योंकि ये बदमाशों से घिरा हुआ था। तो ये एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस। मैं आता हूं ना तो पॉइंट पे, टेंशन क्यों ले रहे हो? स्क्रीन जूम है आपका? मेरा स्क्रीन जूम है क्या? भाई इतना ज्यादा स्क्रीन चल रहा है भाई। इस बार स्क्रीन इज ओके? पता है सलमान, सुन लो। आपको जब मैं पढ़ाता हूं ना, तो आप लोग मेरा सेटअप नहीं देखे, मैं बताता हूं आपको। हमें एक एक एक्टिविटी समझ में आता है। टैब में चलता रहता है सब कुछ, सेम चीजें जो आपको मैं बताता हूँ इस टैब में चलता है। यहाँ पे टिस्सिन का मॉनिटर है, इधर स्क्रीन है, इधर स्क्रीन है, मल्टीपल चीजों पे दिखता है, तो हम किसी भी सूरत में गलती नहीं कर सकते हैं। और अनटिल अनलेस देयर इज नॉट एन इमरजेंसी, मैं 1 Gbps का कनेक्शन 4 जगह बांट के रखता हूं। मैं कोई 10-20 Mbps का कनेक्शन नहीं बैठता हूँ। 1 Gbps के कनेक्शन को 4 डिवाइस में बांट के रखता हूँ मैं Gbps के कनेक्शन में बैठ के ट्रेड करता हूँ। ठीक है। तो ये हमारा एक चार्ट है। तो ये चार्ट में हमारा एक ही बोरिंग कैंडल, पहले एक बोरिंग कैंडल क्लियर करते हैं, फिर आगे चलेंगे। प्राइस आया। अब इसी चार्ट पे एक ट्रेड चला था, मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि लोग कहते हैं 3 बोरिंग कैंडल भी चलता है, तो आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। क्या यहाँ पे जोन है? थोड़ा बड़ा करें इसको। क्या फील्ड, मैंने क्या कहा, लेगिन कितना होना चाहिए? एक, एक लेगिन। 1 2 3 बोरिंग, 1 2 3 बोरिंग, 1 2 3 लेग आउट है। अरे है तो यस टाइप करो, नहीं है तो नो टाइप करो। थैंक यू। क्वेश्चन आंसर नहीं कि आपका कैमरा टर्न ऑन कर दूंगा। तो ये हमारा स्टॉप लॉस।
और ये हमारा एंट्री। जोन कब बना? जोन बनने का डेट था 3 मई 2023। कुछ लोग कहते हैं ना कि एक कैंडल चलता है, दो कैंडल चलता है, तीन कैंडल चलता है। इसमें और उसमें अंतर क्या था, अंतर समझाता हूं, क्योंकि अंतर समझना बड़ा जरूरी है। और आप देखिए कि ये इस चार्ट और उस चार्ट, देखिए ये बिल्कुल ये आप पहले चार्ट कैंडल को समझिए, पहले जूम करके कैंडल को समझिए। और जब इस जूम तो आप देखें कि 1 2 3, यहां पे देखिए, वन फील्ड, अनफील्ड, 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 फील्ड, ये लेग आउट कैंडल है। मतलब यहां तक तो टारगेट देगा बड़ा इजली था। अब जब इसे समझते हैं तो जोन कब बना? जोन बना 3 मई 2023। तो हम सोचते हैं कि हमें हमें इंस्टेंट इंस्टेंट ट्रेडिंग चाहिए। और प्राइस कब आया? प्राइस हमारा आया, प्राइस आया 6 मार्च 2024। अगर ये सिंगल बोरिंग कैंडल का ट्रेड होता ना, तो इसे ड्राइव करने में सीधा ऐसा रॉकेट बन जाता, सीधा रॉकेट। इसको समस्या यहाँ पे ये आई क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ बोरिंग, तो इस ये 1:5 देने में बहुत समय लगा, घूमता रहा। इसलिए समय लगा क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल ही डिसाइड करता है कोई भी स्टॉक कितना फास्ट जाएगा, कितना स्लो जाएगा। तो ट्रेडिंग में आप कितना बोरिंग कैंडल देखते हैं ये जरूरी है। तो हमेशा एक या दो को ट्रेड कीजिए। कुछ समय 3 बोरिंग कैंडल हो सकता है 3 हफ्ते तक का टारगेट ले ले, आपको टारगेट देने में हो सकता है। हमेशा एक या दो बोरिंग कैंडल को ही ढूंढिए, ठीक है? मैं बताऊंगा ना आगे। देखिए, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी एक सिर्फ ट्रेडिंग का क्लास नहीं है। मैं सबको झूठ बोलता हूँ कि 45 मिनट, 45 मिनट तो मेरे दोहे, 45 मिनट दोहे खत्म नहीं हो पाते हैं, आप क्लास की बात करते हैं। क्योंकि मैंने कभी सीखा नहीं कि हाउ टू टीच। मैं रिजल्ट ओरिएंटेड काम करता हूँ। मैं साफ कहता हूँ कि मुझे एक इंसान पकड़ के ला दो जो रवि आर कुमार से सीखा हो और 10,000 का प्रोसेस कंप्लीट किया हो, फेल हो, मैं उसके पीछे तब तक रहूंगा जब तक उसको सक्सेसफुल ना बना दो। एक इंसान पकड़ के ला दो, मैं इतना। अच्छा, नहीं, एक कोई माइक, अरे तुम्हारे जो माइक माइक का क्या जरूरत है भाई, ऐसे लैपटॉप पे ठीक है। अपने आप को इजी रखो, ठीक है? तो मैं बता रहा था आपको कि एक इंसान ढूंढ के ला दो, है ही नहीं। मुझे एक इंसान चाहिए जो ये कहे कि मैंने वी आर कुमार से सीखा और सीखने के बाद मुझे रिजल्ट नहीं मिला और मैं 10,000 का प्रोसेस पूरा किया। आपको जितना भी हम पे ब्लेम गेम सब करना है, 10,000 का प्रोसेस पूरा करने के बाद ही करना है। मुझे नहीं मिला आज तक। मुझे एक एक इंसान चाहिए। मैं पता है एक सीरीज आज मैंने, क्योंकि मैं डेली रिकॉर्ड करता था तो मैं ऑफिस चला गया था, इसलिए मैं आज रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं एक सीरीज आजकल लाया। मैं आपको एक चीज सिर्फ कमेंट दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे वो कमेंट तारीख तारीख मुझे लगता था कि नहीं जी। देखिए, मैं एक सीरीज लाया, मुझे भी डर लगता है। वो साइकोलॉजिकल सीरीज था। इसमें देखिए लोग कर रहे हैं, सर आप, कोई साइकोलॉजी में बात करने को तैयार नहीं है, कोई ट्रेडिंग की बात करने को तैयार नहीं है। सब सिर्फ कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन पे सब लगा हुआ है। हेट स्पेस क्रिटिसिज्म दो ही चीज में लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, और नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं बेसिक ऑफ गैप। एंड आज गैप का डेप्थ अगले क्लास में। आज गैप का बेसिक तो पहला, दूसरा, तीसरा। मजा ना आ जाए तो बताना, मजा ना आ जाए तो बताना। बेसिक ऑफ गैप्स एंड पिविट की बात हम करते हैं। पहला, हमारा काम क्या है? बाप बेटे के बीच के गैप को समझना। हमारा काम क्या है? अमेजोन अमेजोन ने क्या किया? अमेजोन ने किया कि गैप को समझा कि एक व्यापारी का क्या दर्द हो सकता है और एक बायर का क्या दर्द हो सकता है। रिफंड पॉलिसी नहीं था, सामान लाने के लिए ढूंढना पड़ता था। अब मेरे ऐसे इंसान को अगर कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए 1 लाख का प्रोडक्ट है और 1,10,000 रुपये में मिल रहा है, तो मैं 10 मिनट ऑनलाइन बर्बाद करके
10,000 रुपये एक्स्ट्रा देना चाहूंगा। मैं 2 घंटे ट्रेवल करके जाऊं, 2 घंटे ट्रेवल करके आऊं, अगर मैं 10,000 रुपये बचा भी लिया तो मैं तो ज्यादा नुकसान कर लिया ना। तो क्या कोई भी व्यापार, कोई भी व्यापार, रुक जाओ। प्रियंका विकास पाटिल, क्या हुआ? आर यू ओके? नो। कोई भी व्यापार, हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई द गैप एंड फिल द गैप, एंड फिल द गैप। अभी तो आपको यही नहीं पता है। देखिए आप, तो आप प्रियंका, अगर तुम ओके हो तो एक कमेंट को 50 बार टाइप किया जाता है, 50 टाइम्स पेस्ट किए जा रही हो। मोर देन 80 टाइम्स यू हैव, 100 टाइम्स मोर देन यू हैव टाइप। नाउ आगे। अब एक बात समझिए। उनका एक क्वेश्चन था डीए किया, बोले कि हमें आंसर नहीं मिला इसलिए हम इतना बार टाइप कर दिए। आप एक बात समझिए कि हमें चाहिए ए, और हम खड़े हैं यहां पे। हमें चाहिए 100 करोड़, और हम कमा रहे हैं 10,000। तो 100 करोड़ पाने में कितना समय लगेगा? इस ब्रिज को समझिए, इस गैप को समझिए। आप ट्रेडिंग में बनना चाहते हैं कुछ इस तरह से, आप बनना चाहते हैं जॉर्ज सोरोस, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। आप लोग बुक पढ़ते हैं और बनना चाहते हैं, ऐसे मैं नाम कभी नहीं लिया, आज पहली बार नाम ले रहा हूं। आप बैरन बफे बनना चाहते हैं, बैरन बफे बनना चाहते हैं, कि मैं बैरन बफे बनना चाहता हूं। आप बनना चाहते हैं झुनझुनवाला साहब, ठीक है? तो जब आप ऐसा बनना चाहते हैं और आप खड़े हैं यहां पे, आप यहां पे खड़े हैं, तो ये एक गैप है। तो यहां से यहां तक आप कैसे सफर कर, पहले इस गैप को समझिए। आपको पता ही नहीं है कि जहां जो आपका प्रेजेंट है और जो रिजल्ट, जो गोल आप चाहते हैं, इसके बीच का इसके बीच का गैप क्या है? इसके बीच का गैप क्या है? तो कुछ लोग को लगता है कि मैं कैपिटल से इस गैप को भर दूंगा, जो कि कंप्लीटली गलत है। कुछ लोग को लगता है टाइम के साथ ये गैप फिल हो जाएगा, जो कि कंप्लीटली गलत है। कुछ लोग को लगता है कि मैं ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स करके स्पीड से भर दूंगा, ये भी गलत है। स्पीड विदाउट एक्शन इज यूजलेस। स्पीड विदाउट एक्शन इज यूजलेस। कुछ लोगों को चाहिए आज आज। तो ये गैप कैसे फिल होगा? तो हमारा काम है कि सबसे पहले गैप को आइडेंटिफाई कीजिए, और उस जो गैप मिल जाए, उस गैप को फिल करने की कोशिश कीजिए। आपका एक ही काम है। नॉलेज इज यूजलेस विदाउट इंप्लीमेंटेशन। नॉलेज को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तो इस गैप आपका यूजलेस है जब तक कि इस गैप को आप पूरी तरह से समझते नहीं है। गैप यूजलेस है। तो ट्रेडिंग में भी आपको यही समझना है कि जब आप ट्रेडिंग में इस गैप को कैसे समझते हो, सबसे पहला जोन ढूंढने के लिए दो तरह के गैप को समझिए। दो तरह के। सबसे पहले जब ट्रेड की बात करते हैं ना, जब ट्रेड की बात करते हैं ना, तो ट्रेडिंग में गैप क्या है? तो सबसे पहला, किसी भी ट्रेड में सबसे पहले लीजिए, आप किसी भी ट्रेड का लीजिए डेली चार्ट। किसी भी ट्रेड का सबसे पहले जोन, गैप अप या गैप डाउन। मैं अगले क्लास में आपको ये गैप अप गैप डाउन अभी डेप्थ में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बेसिक क्लास नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस है। कुछ लोग को बेसिक लगता हो,
लेकिन इसको फॉलो कर लीजिए, बहुत है। गैप अप या गैप डाउन, गैप अप एंड गैप डाउन इन द सेम डायरेक्शन, तो हम बोलते हैं गैप इज अ ट्रैप। किसके लिए? अगर आप नोविस हैं, हे भगवान आज गैप हो गया, गैप अप हो गया, तो नोविस मीन्स हम किस गली जा रहे हैं। और एक है गैप इज ए अपॉर्चुनिटी। किनके लिए? प्रो के लिए। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन, आज तक आप किसको फॉलो कर रहे हैं? आप फॉलो कर रहे हैं ब्रोकर को, जिसको ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है। आप फॉलो कर रहे हैं अपने चाचा, मामा, ताऊ, रिश्तेदार को, जो खुद दिन में ऐप में बैठ के ट्रेड करते रहते हैं, जो चार्ट कभी देखे ही नहीं है। विश्वास दिलाता हूं कि आप में से 90% लोग सिर्फ ऐप में उंगलीबाजी करके ट्रेड करना चाहते हैं। इस तरह से मोबाइल खोल लिया और मोबाइल पे खोल के इस तरह से बैठे हुए हैं, और आप कह रहे हैं देखो तो मेरा ट्रेड ऊपर जा रहा है। ये मोबाइल में दिख क्या रहा है आपको? मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, हम भी समझने को तैयार हैं। इस मोबाइल में आपको दिखता क्या है? 99% लोग जो वहां बैठ के जो कहते हैं ना आई लूज मनी, वो ऐसे मोबाइल में ऐसे करते रहते थे, रिफ्रेश करते रहते थे। इसमें दिखता क्या था आपको? हम भी, हमें बताइए ना, हम भी देखना चाहते हैं। हमें बहुत समय चार्ट पे बर्बाद कर देते हैं। हमें तो पिकलू ही बोलता है पापा आप नहीं समझेंगे। मैंने कहा मेरी लाल समझाने की कोशिश तो कर, तुम्हारा बाप सबको समझना चाहता है। और जब कुछ क्लियर नहीं होता है तो आप फ्रस्ट्रेशन में और दो लौट हाँ, इस मोबाइल से एक काम आप करते हैं, ब्रोकर को अमीर बनाने का सारा उपाय आप लगा देते हैं कि ब्रोकर भैया हमारा कैसे अमीर बने। और आप सोचते रहते हैं कि कोई हमें एडवाइस दे, और एडवाइस देगा हम ट्रेडर बन जाएंगे। ऐसा ऐसा है क्या? ये गलत काम आपने किया है। लोग कहते हैं ना कि कलयुग कलयुग चल रहा है, कलयुग में आपके किए गए कर्मों की सजा अभी तुरंत मिलेगी। तो यहाँ पे जो भी आप गलत काम करेंगे उसका फल आपको इंस्टेंटली मिलेगा। एक मिनट, मेरा थोड़ा सा एक डिवाइस डिस्चार्ज हो गया है। देखता हूँ कोई केबल लगा के अगर लग जाता है तो। ना, तो ये गलत उम्मीद बाजार से आपने पाला कि गलत काम आप कर रहे हैं। तो पहला गैप, गैप अप और गैप डाउन इज द सेम डायरेक्शन इज अपॉर्चुनिटी फॉर अस। कहीं भी गैप अप या गैप डाउन सेम डायरेक्शन में हो। फॉर एग्जांपल एक चार्ट लेते हैं। अगर हम किसी भी चार्ट पे, डेली चार्ट पे, डेली चार्ट पे अगर हमारा गैप अप हो या गैप डाउन हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो वहां पे 2 आवर के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे हमें एक जोन मिलेगा। वो जोन होगा फील्ड, अनफील्ड और फील्ड। कौन सा मैजिक है इसमें? बाहर ना लायक। इंडियन मार्केट तो कर लो रे, फिर क्रिप्टो फिप्टो करते रहना भाई। पर देखिए, एक एक हमारे भाई साहब हैं पवन जोशी, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, क्या यह स्ट्रेटजी क्रिप्टो में भी काम करता है? क्या यह स्ट्रेटजी क्रिप्टो में भी काम करता है? मैं उनसे एक लाइन बोलना चाहता हूँ, पवन भाई, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आपको पहले एक का तो मास्टर बन जाइए। मैं जो आज टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ना, इस एक टॉपिक से अगर आप इसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं, नो वन कैन डिफीट यू इन दिस इंटायर मार्केट। सिर्फ एक सिंगल क्लास, एक सिंगल क्लास, क्योंकि इसको समझना इतना आसान नहीं है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम जो बातें कर रहे हैं कि गैप अप और गैप डाउन अगर डेली चार्ट पे है, तो 2 आवर या 1 आवर या 75, मैंने एक एक चार्ट का एग्जांपल दिया हूं, या 75 मिनट के चार्ट पे आपको बहुत अच्छा फील्ड अनफील्ड फील्ड, या फिर डिमांड के केस में ग्रीन, ग्रीन अनफील्ड, ग्रीन, या फिर हमारा सप्लाई के केस में रेड अनफील्ड रेड बन सकता है। हो गया, ग्रीन अनफील्ड ग्रीन या रेड अनफील्ड रेड। आगे आवाज जा रही है ना?
एक कदम आगे चलते हैं। अब वो चार्ट पे चलते हैं, ये हमारा चार्ट है, ये हमारा चार्ट है, डेली चार्ट। पहले एक एग्जांपल समझाता हूँ, फिर मैं आगे आऊंगा। एक बात समझिए, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बात करेंगे, कोई दो की बातें नहीं करेंगे। ये अर्थात आप लोग 150 आज, आज टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 128 हैं आप लोग। और ये कितने तारीख का कैंडल है, प्लीज टाइप इनटू कमेंट बॉक्स। 27 जुलाई, ठीक है। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम थोड़ा देखिए, 1.445 मिलियन वॉल्यूम कितना है, 1.445। और ये कितने तारीख का कैंडल है, ये कितने तारीख का कैंडल है जिस पर भी मेरा कर्सर है, 28 जुलाई। इस पे वॉल्यूम कितना है, 6.484.6, मतलब लगभग 6.5 मिलियन। बजाज फाइनेंस ऐसे स्टॉक में, बजाज फाइनेंस ऐसे स्टॉक में इतना बड़ा क्वांटिटी होने का मतलब समझ रहे हैं आप। बजाज फाइनेंस ऐसे स्टॉक में इतना बड़ा क्वांटिटी होने का मतलब समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप कितना बड़ा वॉल्यूम है। बिल्कुल। आप सोचिए कि अगर आपको लेना हो बजाज फाइनेंस का 10 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, तो आप बोलते हैं रवि भाई 6396 पे प्राइस था और 6522 चला गया। और इसका इसका क्लोजिंग कहाँ हुआ, मान लीजिए इसका इसका क्लोजिंग कहाँ हुआ, इसका क्लोजिंग हुआ 7076। तो लगभग 700 रुपए का गैप हुआ एक ट्रेड में, एक क्वांटिटी में। तो दो चार के साथ आप रिस्क ले सकते हैं। हमें यहां खरीदना था मिलियंस में, अगर हमें 10 लाख क्वांटिटी खरीदना है, 20 लाख, 50 लाख, तो क्या हम करेंगे, हम वेट करेंगे या फिर हम कहीं से भी एंट्री कर जाएंगे। अरे मित्र, खाना सुनाओ क्या, वेट करेंगे, करेक्ट। तो हम मार्किंग कैसे करेंगे, मार्किंग समझिएगा। इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे। और एक चीज, जो लोग इम्पेशेंट है ना, आप अपना पैसा लेके वापस चले जाइए, मेरे पास जगह नहीं है, मैं बड़ा स्लो चलने वाला आदमी हूँ। मैं आपसे एक पूरी तरह से गारंटी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि अगर मैं, मेरे रूल से अगर आप 10 हजार का प्रोसेस पूरा करके आइएगा, मैं भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप जल्दबाजी में, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। आपने वो गलत ट्रेड लिया, मेरी गलती नहीं है। आपका ब्रोकर ने आपको लौटाया, मेरी गलती नहीं है। आप अगर ऑप्शन ट्रेड किए, मेरी गलती नहीं है। आप अपने दूसरे जगह का पाप जो होता है ना, ये बच्चा तुम्हारा है, फिल्मों में देखते थे ना, हिंदी हिंदी फीचर फिल्म में देखते थे ना, उसी को तुम फॉलो कर लो, ये बच्चा तुम्हारा है। हम भाई साहब साफ सुथरे आदमी हैं, ठीक है, हंसो मत, हंसना मना है। ठीक है। तो वो मेरे सर पे मरने की कोशिश मत करो। हम्म। तो इसमें मार्किंग हम ऐसे करेंगे, मार्किंग हमारा लेगिन पहला कैंडल होगा उसको यहां तक लाएंगे, ठीक है। और लेग आउट का मार्किंग हम, मतलब जोन इन्हीं दोनों के बीच में मिलेगा। मतलब जोन जो होगा 27 तारीख में मिलेगा, 28 में नहीं मिलेगा। तो ये आप जब चलेंगे डेली के कितने पे, 2 आवर्स पे, 2 आवर्स पे। तो डेली का था, तो 2 आवर्स पे। देखिए मार्किंग को समझिए, क्या जोन मिला, क्या जोन मिला। अभी तो जैसे कि एक होता है ना, एक डायलॉग में दूंगा आपको। अभी तो जोन मिला, जोन मिला। लेकिन आप मेहनत, आपको हर ट्रेड में जोन चाहिए, हर ट्रेड में जोन चाहिए। मैं आपको कुछ बड़े चार्ट्स पे लेके चलता हूं, बड़े चार्ट्स पे लेके चलता हूं। फॉर एग्जांपल है, हमारा स्टॉक है रिलायंस का, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, डेली चार्ट। अब आप कहेंगे मुझे मुझे जोन ढूंढ के दिखा। देखिए सबसे पहली बात है, रिस्पेक्ट देंगे तभी मिलेगा, नहीं देंगे तो गाली मिलेगा, क्योंकि हम भी इस भारत देश के निवासी हैं, बहुत अच्छे से सीख के आए हैं। वो सब सीखना नहीं पड़ता, वो तो बाय डिफॉल्ट जोन बना हुआ था वो, खासकर समझिए। तो जो हम देंगे समाज में, हमें वही मिलेगा।
अभी इसमें कोई अच्छा जोन नहीं बना हुआ है। हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक आज एक ट्रेड चला है एनएमडीसी लिमिटेड का, एनएमडीसी लिमिटेड का डेली चार्ट। एनएमडीसी लिमिटेड का ये डेली चार्ट है हमारा। अब डेली चार्ट जो है, डेली चार्ट जो है, अब इसके नीचे हम गैप 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 अप ढूंढेंगे। तो अब यहां तक तो गैप, कोई गैप अप है नहीं, तो 210 के नीचे ही ढूंढना पड़ेगा। यहां तक भी कोई गैप अप नहीं है, इसके नीचे ढूंढना पड़ेगा। तो पहला जो गैप अप हमें मिला, कहां पे मिला? अगर आप मैं कैंडल बड़ा कर दूं तो पहला गैप अप हमें मिल रहा है यहां पे। हाँ है ना, 132 पे। हाँ है ना, अरे हाँ है ना, पहला गैप अप यहीं पे मिल रहा है ना। अरे नालायक, टाइप करो। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल के मुंडी के थोड़ा सा नीचे हम एंट्री मार्क करेंगे। और जहां पे ये कैंडल खत्म हो रहा है, जहां इसका हाई हाई था, तो ऊपर हमारा होगा एंट्री, नीचे हमारा होगा स्टॉप लॉस। डेट क्या है? डेट देखिए, डेट क्या है? डेट क्या था? और कैंडल का वॉल्यूम चेक कीजिए कितना था, 39.39 मिलियन। बाप रे बाप, इतना ज्यादा। इसमें कितना था? 46.709 मिलियन था। डेट क्या था? 4 सितंबर 2023, 5 सितंबर को आता है शिक्षक दिवस। ठीक है, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, बाकी बाकी सब ठीक है। अब लेके चलते हैं 2 आवर्स में। ला 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 ला। बच्चों, बजाओ ताली। देखो जी, आज के डेट में ना एक बात मैं बताता हूं, आज के डेट में कोई भी चेला है ही नहीं, सब गुरु हैं। चेला कोई नहीं है आज के डेट में, सब गुरु हैं। अब अगर ये आएगा तो इस ट्रेड को मार्क कीजिए, मार्क कीजिए। मैं आज पढ़ाने के मूड में हूं, और पढ़ाने के मूड में जितना आप मजाक कर सकते हैं कर लीजिएगा, आज बुरा नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि कुछ ही तो, अब मैं हर दिन ऐसे प्रयास करता हूँ कि मैं गाली ना बकूं, लेकिन कभी कभी मुंह से निकल जाता है। हालांकि वो वाला गाली नहीं, प्रेम वाला है ना, लाइक चुप। और वो नहीं देता हूं तो आप लोग को लगता है कि मैं टेंशन में हूँ। ठीक है। आगे। लो, कमेंट ऑफ कर दिया तुमने, जो मांगा हम कर दिए। हाँ, अब अब एक कदम और आगे चलते हैं। देखिए, नहीं मिलेगा, अरे ढूंढ के लाएंगे। नहीं कैसे मिलेगा? देखिए, वो है ना, लाया हूं तूफान से मैं किस्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अगला ट्रेड कौन सा, अभी कौन सा लिया था हमने? एनएमडीसी। अगला ट्रेड एक और लेते हैं। नहीं कैसे मिलेगा? देखो जी, ढूंढने वाले ने तो पत्थर चीर के निकाल दिया, हमें तो सिर्फ चार्ट को चीरना है। हमें सिर्फ चार्ट को चीरना है, ठीक है। और ये हमारा है 246। हम एक चार्ट और लेते हैं, NESTLE, नेस्ले। कौन सा चार्ट लेते हैं? नेस्ले इंडिया, नेस्ले पाकिस्तान, नेस्ले नाइजीरिया नहीं लेना, नेस्ले इंडिया लेना है। तो नेस्ले इंडिया जब लेते हैं, पहले पहले गैप वाला कॉन्सेप्ट, लेट मी क्लियर द गैप, देन वी विल टॉक फर्दर। इसके नीचे डिमांड मिलेगा, हाँ या ना? इसके नीचे डिमांड मिलेगा, हाँ या ना? तो पहला गैप कहां पे है? क्या यहां तक कोई गैप है? नहीं है। क्या है? इसके नीचे, रुक जाओ रुक जाओ, इसको इसके नीचे, इसके नीचे एक गैप है, इसके नीचे एक गैप है। तो इसके ऊपर और इसके नीचे जोन मिलेगा। नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मिलेगा तो चले चलाएंगे। ठीक है। क्या क्या सालों की शादी हो पाएगी? क्या जोन मिलेगा? क्या सालों की शादी हो पाएगी? हाँ, गैप थोड़ा छोटा है, लेकिन ढूंढने की कोशिश करते हैं ना। जैसे गाना है ना, मिलने की तुम कोशिश कर दे, कि मुझे एक भी नया गाना याद नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग स्कूल के जमाने में सिर्फ गाना ही गाए हैं। क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चे कैसे होते हैं बताइए?
मेरे नाम के साथ प्राइवेट स्कूल पता है कितना महीना? पटना में जुड़ा था 3-4 महीना, नवादा में जुड़ा था 1-2 महीना, बस वही प्राइवेट स्कूल गए। वो भी 2 महीने बाद फीस नहीं किया, वापस घर आराम से दिन में टंडेली करते थे। रूटीन के नाम पे सुबह उठते थे, खाते थे, फिर कुटाई खाते थे, फिर पढ़ने बैठते थे, फिर शाम में खाते थे, फिर कुटाई खाते थे, फिर सो जाते थे। फिर अगले दिन सुबह उठते थे, खाते थे, कुटाई खाते थे, पढ़ने बैठते थे, फिर शाम में खाते थे, कुटाई खाते थे, सो जाते थे। ये जो रूटीन था, ना ट्यूशन पढ़ना था, ना स्कूल जाना था, सेल्फ स्टडी के नाम पे सिर्फ। हाँ, यही होता है, थोड़ा गरीब का बच्चा क्या करेगा। ठीक है। तो ये एक 4 जून का है, लेकिन फिर भी एक जोन ढूंढ लेते हैं। इसमें थोड़ा सा एक समस्या है कि 4 जून का है चलने, लेकिन जोन ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो डेली का कहाँ पे? 2 आवर्स। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, काहे रे? इट मीन्स अच्छा जोन नहीं है, लेकिन जोन मिल गया, फील्ड एंड फील्ड, फील्ड का जोन मिल गया। और ढूंढते हैं, और ढूंढते हैं। मेरे पास और भी कोई जोन होगा, होल्ड कीजिए, देखते हैं। और अगर कोई जोन मुझे मिले तो। 4 जून वाला जोन जो है ना, थोड़ा खतरनाक है। देखिए यहाँ पे 2 गैप है। अब इसमें ये कंडीशन समझिए, ये वाला कंडीशन। अगर कहीं पे इस तरह का कंडीशन मिल रहा हो, अभी टॉपिक शुरू भी नहीं हुआ है श्रीमान। जैसे एक डायलॉग दिए थे ना, एक डायलॉग दिए थे, आज भी डायलॉग देंगे, वेट वेट। गैप में सबसे पहले, ये मैंडेटरी है। डिमांड के केस को पहले समझा रहा हूं, ये कुछ छोटा टॉपिक नहीं है। डिमांड के केस में पहला, फर्स्ट कैंडल, यहां पे ऊपर एक छोटा सा वीक होना मैंडेटरी है, अगर नहीं है तो ट्रेड नहीं है। और एक ध्यान रहे कि इस ऊपर वाले कैंडल वीक है कि नहीं, किसी भी सूरत में ये वाला वीक अगर टच किया चलेगा। अगर इसका भी किसी सूरत में इस तरह का हो रहा है, तो ये ट्रेड नहीं कहलाएगा, ये ट्रैप का। वहां पे वो ट्रेड नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? ट्रैप कहलाएगा। हाँ, अब बाकी है, रुको 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 रुको, सब्र करो। क्या कहलाएगा? ट्रैप कहलाएगा। कैसे? जैसे कि आप, जैसे कि वही वाला कहानी कि कुंवारे लड़के को कोई भी फोटो दिखा दो, भाई पप्पा करवा दो शादी। ठीक है, ठीक है। नाउ, तो ये गैप आप इनटू द सेम डायरेक्शन नहीं हो, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी ये सही गैप नहीं है। एक डेट क्या है? 28 जून से 1 जुलाई। अगर मिल भी गया तो ट्रेड अच्छा नहीं होगा, मैं तो ट्रेड नहीं करूंगा। यहां देखिए, क्या फील्ड अनफिल्ड फील्ड, ये जोन सही नहीं है, ये ट्रैप है, ये ट्रेड नहीं है। ये क्या है? अगर इस तरह का मिले तो क्या कहेंगे आप? ये ट्रैप है, ये ट्रेड नहीं है। ठीक है, आगे इसी के नीचे चलिए। यहां पे गैप है, देखिए कि इसका वीक इसको ओवरलैप नहीं कर रहा है। अगर करता तो ये भी ट्रैप कहलाता। बीच में नालायक बोलते रहिएगा, अच्छा। तो इसमें इसके, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपका एंट्री होगा। क्या डेट है? 28 जून, को इलेक्शन का कैंडल है, 2 आवर्स। तो बच्चों, बजाओ ताली। बच्चों, बजाओ ताली। मिल रहा है? अरे मिल रहा है। आप लोग अपने आप को बड़ा मान चुके हैं, मैं कमिश्नर, मैं एनआरआई, मैं फलाने कंपनी का डायरेक्टर, मैं आईएएस, मैं आईपीएस, मैं इंस्पेक्टर, मैं एसपी डीएसपी सब। थोड़ा सा चार्ट के प्रति थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइए ना। आप अपनी गद्दी पे सब कुछ बनिएगा, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से। इंटरेस्टिंग। मजा आ भी गयो? मजा है? सही है ना?
किसमें मजाल जालिम की छेड़े दिलेर को, गर्दिश में मात देते हैं गिदर भी सिर को, इसलिए गर्दिश समझ संभल के चलना। लो चैट बंद कर देता हूं। मैं बताऊं एक चीज, 2 मिनट का एक कहावत सुनाता हूँ। गुरु भक्ति मुझे एक अंग्रेज ने सिखाई। गुरु भक्ति मुझे एक अंग्रेज ने सिखाई। मैं एक सांसद से मिला था लंदन में, और उनका नाम था बॉब ब्लैकमैन। इसका सर्च कीजिएगा। मैं एक सांसद से मिला था, अभी लंदन में गया था, तो उनका नाम था बॉब ब्लैकमैन। बॉब ब्लैकमैन। तो इस इंसान, ये अभी आप लोग देखे होंगे, मेरा फोटो के साथ है, ये बॉब ब्लैकमैन से मिला था। ये पूरी दुनिया में, तो मैं इनसे मिला। इनका जो गीता का जो कॉन्सेप्ट, जो क्लियरिटी था ना, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि एज ए ब्रिटिश कितना क्लियरिटी था। कितना क्लियरिटी था इनके दिमाग में किसी चीजों को लेके। तो ट्रेड करने से पहले क्लियरिटी ऑफ थॉट का होना बड़ा जरूरी है। अगर दिमाग में क्लियरिटी नहीं है, अगर आप उलझते हुए मन से ट्रेडिंग शुरू करेंगे, तो हमेशा उलझे हुए रह जाएंगे। सुलझते हुए मन से ट्रेडिंग करेंगे तो 0.5% स्टॉप लॉस के बाहर लेके बाहर हो जाएंगे। उलझते हुए मन से कभी भी ट्रेडिंग मत कीजिए, हमेशा सुलझते हुए मन से। एक उलझा हुआ इंसान कभी भी आपको सुलझे हुए एग्जाम्पल्स नहीं दे सकता है। सुलझा हुआ इंसान, और किसी भी इंसान का आप जजमेंटल मत लीजिए कि हाउ मच मनी ही हैज मेड। आज के जमाने में कोई कोई अलग प्ले करना चाहता है, कोई अलग प्ले करना चाहता है। पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं, मैं आजकल सोशल लाइफ छोड़ चुका हूं। कारण मुझे शांति चाहिए। मुझे तब तक सोशल लाइफ में, जब तक लोग मतलब आप कोई नहीं कर सकता कि ये शांत में अकेले में पड़ा रहता है, क्योंकि अब आई हैव प्रूवन माई सेल्फ। गाड़ी चाहिए ले लो, घर चाहिए ले लो, खर्चा कर। मैं तब तक कमाने का सोचता था जब तक मुझे बैंक बैलेंस देखना ना पड़े खर्च करने से पहले। वहां तक मैं कब का पहुंच गया। तो अब मैं थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, शांति वाला जीवन। इस मस्तिष्क को मैं थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रखता हूँ 24/7। आगे। तो ये जो मिला, मैं आपको और दिखाता हूँ। मैं आपको और दिखाता हूँ। तो मैं वो बता रहा हूँ कि विद्वता दुनिया में किसी के अंदर भी हो सकता है। विद्वता ना तो जाति देखती है, ना तो धर्म, ना तो कोई भी हो, विद्वान कोई भी हो सकता है। हमारे गुरुदेव बोलते हैं, राजा पूजते देशे विद्वानम सर्वत्र पूजते। राजा, अगर राजा है, कितना राजा, पूरा जम्मू जिला खरीद लेंगे, और कितना खरीद लेंगे, उसके बाद आपको कोई नहीं जानता। बट इफ योर नॉलेज, इंटायर वर्ल्ड इज योर्स। ट्रेडिंग भी यही कहता है कि इफ यू हैव नॉलेज, द इंटायर ग्लोब इज योर्स। तो पूरी दुनिया पे राज कीजिए, और राज तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर विद्वता हो। और विद्वता का कोई परिभाषा नहीं है, कोई डिफिनेशन नहीं है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब मैं एक और दिखाता हूं आपको। होल्ड कीजिए। मिलने की तुम कोशिश करना। टाइटन, देख ही लीजिए। टाइटन, अभी तो पिविट बाकी है साहब, रुको तो। टाइटन का प्राइस यहां पे चल रहा है। अब क्या करेगा? टाइटन का प्राइस यहां पे, अब क्या करेगा? तो टाइटन में गैप ढूंढिए। कहां पे है? कहां हो सौदागर? कहां हो तुम? तो सौदागर को पहला गैप क्या यहां तक मिलता है? यहां तक तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि यहां तक तो कैंडल है। पीछे चलिए। क्या सौदागर को कोई गैप यहां मिला? नहीं मिला। सौदागर को पहला गैप कहां मिलता है? सौदागर को पहला गैप मिलता है यहां पे। प्रोबेबिलिटी है, ट्राई करेंगे। लेके चलते हैं 2 आवर्स पे। नहीं अच्छा मिलेगा, छोड़ देंगे।
3 बोरिंग कैंडल है, छोड़ देंगे। एक और चार्ट दिखाता हूं जो चला है, मैं आपको दिखाता हूं। ये एक जोन था, फिल्ड अनफिल्ड फील्ड, इसी टाइटन के चार्ट पे, और लेके चलते हैं इसको डेली चार्ट पे, तो आपको दिखेगा कि मैं जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया हूं, ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। यहाँ पे गैप नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था, नहीं था, आगे बढ़ेंगे। तो गैप अगर है तो जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, अगर नहीं है जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी लो हो जाती है। इसको थोड़ा सा उल्टा करते हैं, इसको थोड़ा सा उल्टा लटकाते हैं, एक आग सप्लाई जोन दिखाते हैं। सप्लाई जोन किसी के पास है, फील्ड अनफिल्ड फील्ड का। मान लीजिए हम एक सप्लाई जोन आपको दिखाते हैं, मुझे एक याद है जिंक का चार्ट, जिंक का चार्ट, क्योंकि ये इंडियन मार्केट मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं सीधे उसका कट टू कट में एग्जांपल दे देना चाहता हूं। ये क्या था, इस पे क्लियरिटी नहीं मिल रहा। एल्यूमिनियम एमसीएक्स, मुझे जो याद है मैं आपको दिखा दूंगा। एल्यूमिनियम एमसीएक्स, और एल्यूमिनियम का एक चार्ट था, एल्यूमिनियम का एक चार्ट था 228 के आसपास। यहां पे आपका फील्ड अनफिल्ड फील्ड का एक जोन बनेगा, क्योंकि और कहीं गैप नहीं है। इसमें जब ब्रेक करते हैं तो 2 आवर्स से जब हम चले, कॉमोडिटी मत कीजिएगा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल की, मुझे एग्जाम्पल को याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। अगर मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा था तो मैं इसको नहीं लेता। तो यहाँ पे हमने मार्क किया, यहाँ पे देखिए 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स में आपको एक अच्छा जोन मिलेगा। और फील्ड अनफिल्ड फील्ड का एक चार्ट बना, फील्ड अनफिल्ड फील्ड का एक चार्ट बना, और इसी फील्ड अनफिल्ड फील्ड के चार्ट में, इसी फील्ड अनफिल्ड फील्ड के चार्ट में जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि पीपल वर विलिंग टू बाय एंड वी वर विलिंग टू सेल, और ये रॉकेट बन के नीचे की तरफ। अब एक कदम आगे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि देखो मैं बहुत फास्ट नहीं चल सकता हूँ। लोग कहते हैं ना, रही भाई इसको रिकॉर्ड क्यों नहीं कर देते हैं परमानेंटली। नहीं कर सकते भाई, क्योंकि जो चार्ट आज बनाओ कल थोड़ी था। अब वो पेन मेरा है ना, मुझे पेन लेने दो ना। ये पेन मेरा है, वो वाला पेन नहीं, दर्द वाला पेन नहीं। एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है पिविट। पिविट इज एरिया जहां पे आपको क्या मिलता है, हिडन जोन। यहाँ जोन का खान को बोलते हैं पिविट, जोन का खान को क्या बोलते हैं, पिविट। लेकिन इसके कुछ मल्टीपल कंडीशन है। इस रिकॉर्डिंग को कम से कम 10 बार लिखिएगा। समझ में आ गया, ये मत बोलिएगा कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया, हमारी बातों को मानिए। आई डोंट सी ए काका 10 बार देखी। अरे यार तुम भी so, एक से एक नमूने मुझे मिलते हैं। ये मेरा सीरी परेशान करता है बीच में। समझिए एक चीज, पिविट क्या होता है। पिविट क्या होता है, टू अपोजिंग कैंडल। पिविट मीन्स टू अपोजिंग कैंडल, दो अपोजिंग कैंडल। टू, इसको समझ आ रहा तो लाइव झिंगा लाला, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ये सेम टॉपिक 2.5 महीने बाद फिर दोबारा रिपीट होगा। अभी दूर दूर तक इसके कोई उम्मीद नहीं है। गैप कहाँ से कंप्लीट हो जाएगा श्रीमान, गैप का फुल वर्जन पढ़ाऊंगा अगले क्लास में। अगला क्लास महा बोरिंग होगा, मन करे आइएगा, नहीं मन करे मत आइएगा, लेकिन हम अगला क्लास बहुत बोरिंग चैप्टर लेने वाले हैं, इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा। तो पिविट कैसा होता है, हाउ पिविट लुक लाइक। पिविट कुछ इस तरह से होता है, उल्टा कैंडल। उल्टा कैंडल का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उल्टा कैंडल। उल्टा कैंडल का मतलब क्या होता है, उल्टा कैंडल का मतलब ये होता है कि अगर अगर किसी चार्ट पे
अगर किसी चार्ट पे ये हमारा एक ओपन और क्लोज, मतलब कैंडल क्या बना, रेड में। ठीक है, पिविट के केस में इस रेड कैंडल में नीचे एक छोटा सा विक होना मैंडेटरी है। एक एक पॉइंट पे देखिए, एक्सपर्ट वो नहीं है जो कि सब कुछ जानता है, एक्सपर्ट वो है जो कि बहुत कम जानता है। और देखिए, बड़ी बीमारी का इलाज कोई कर देता है, बुखार नॉर्मल, स्पेशलिस्ट सबसे छोटे लेवल पे जाके काम करता है। आपको सबसे छोटे लेवल पे जाके काम करना है, बिल्कुल छोटे लेवल पे जाके काम करना है। ओके, बिल्कुल छोटे लेवल पे जाके काम करना है, जहां कोई सोच भी नहीं रहा है। अगले कैंडल का ओपनिंग, अगले टाइपिंग मत कीजिए, फोकस ऑन सब्जेक्ट, फोकस ऑन सब्जेक्ट। अगले कैंडल का ओपनिंग या तो इसके इक्वल या तो इसके ऊपर होना चाहिए, दिस इज मैंडेटरी। इसको किसी भी सूरत में आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगले कैंडल का ओपनिंग या तो इसके बराबर या तो इसके ऊपर होना चाहिए। आप किसी भी सूरत में आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर नजरअंदाज कर दिए तो आप गाना गाते फिरेंगे, मेरे तो यल लग गए। तो मतलब समझाते हैं। मैं थोड़ा सा गंदा आदमी हूं। लोग कहते हैं स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, मैं कहता हूं गालियों से करेंगे सबका स्वागत। क्या स्वैग स्वैग करते रहते हो? तो इसका ओपनिंग इसके ऊपर हो तो ज्यादा बेहतर है। और अगर इसमें एक छोटा सा विक है तो और ज्यादा बेहतर है। अगर तो इसका मतलब ये हमारा होगा स्टॉप लॉस, और इसके नीचे होगा हमारा एंट्री। तो जब लोअर टाइम फ्रेम इसको ब्रेक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ड्रॉप, बोरिंग, ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा एंट्री, टिंटिंग, टारगेट। रुक जा, रुक जा, एक कैंडल कलर ग्रीन होगा ना, दिस कैंडल कलर विल बी ग्रीन एंड दिस कैंडल कलर विल बी रेड। ओके, और दोनों का कलर एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। लेकिन लेकिन रुको 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 रुको, सबर करो सबर करो सबर करो। ठीक है, अगर नेक्स्ट रुको जाए, अच्छा तुम लोग को नहीं लगता तुम लोग ज्यादा जानते हो, या तो फिर हमें बाईपास करते हो? जब तक हम चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन बचे तब बताना। बीच में मुझे जैसे प्रियंका टाइप कर रही थी, वो DATR आज नहीं पढ़ाऊंगा ना, मैं उसको क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, गो एंड वॉच दैट रिकॉर्डिंग अगेन। हम एक एक शब्द बोल देते हैं। मैं अच्छा, किन्हीं को ऐसा फील हुआ है, कोई पुराने बच्चे हैं इसमें रिपीटेटिव वाले, किन्हीं को ऐसा फील हुआ है कि क्लास में आपको लगा कुछ नहीं पढ़ा, रिकॉर्डिंग जब 4 बार देखा वो चार नई नई चीजें आई आपके सामने? किसी को ऐसा लगा? कोई पुराने बच्चे हैं रिपीटेटिव वाले, किन्हीं को ऐसा लगा? क्यों लगा? क्योंकि इसलिए लगा क्योंकि आपने रिकॉर्डिंग को मन से देखा, इसलिए रिकॉर्डिंग में आपको देखने बोल रहा हूँ। रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा फिर आप देखते रहना। तो सबसे पहले Okay, I found this on the web form. Is the recording of it? हाँ, देश तबाह है नेता से, बाप तबाह है बेटा से, और हम तबाह है अपने इस सीरी से। मैं आपको कुछ चार्ट दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ जोन जो आने वाले हैं, जो पहले मैं वो दिखाता हूँ, कुछ जोन जो आने वाले हैं। कुछ जोन जो आने वाले हैं, पहले एक मिनट, ये 680 पे का जोन है क्या?
सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूँ किसी अच्छे से डिमांड जोन का, और मैं एग्जांपल लेता हूँ टाटा केमिकल का, क्योंकि मुझे पुराना वही याद है। नए नए आपको कोई से तो वही भी बताइएगा। मैं वही तो तुम, मेरा दिमाग रिकॉल कर रहा है। टाटा केमिकल्स। ये क्या हो गया? चलो सॉरी। टाटा केमिकल, अच्छा। डेली चार्ट। पहले इसको समझिएगा। ये पिविट कहलाता है। तो इस ये हमारा होगा स्टॉप लॉस। और इसके नीचे ही हमारा होगा एंट्री, 2 आवर्स के चार्ट पे। क्योंकि एग्जांपल्स पहले प्रीवियस लेते हैं, फिर अपकमिंग एग्जांपल्स लेंगे। तो ये हमारा एक पिविट हुआ। और पिविट के अंदर क्या हुआ हमारा? जोन। पिविट के अंदर क्या हुआ? पिविट के अंदर क्या हुआ हमारा? जोन। ठीक है। और पिविट के अंदर जब जोन हुआ हमारा, तो इसका मतलब ये हमारा ऊपर एंट्री, ये हमारा नीचे स्टॉप लॉस। और जब देखेंगे तो प्राइस केम इनटू दिस एरिया एंड टस्ट एंड वेंट अप। एक और कंडीशन, पहले पहले एक एक कंडीशन को समझते हैं, उसके बाद मैं मल्टीपल एग्जांपल्स दूंगा। पहले एक एक दो कंडीशन समझते हैं, उसके बाद मैं मल्टीपल एग्जांपल दूंगा। टेक महिंद्रा का कुछ लोग टैप पैसे, मुझे तो नहीं लगता 1 मिनट वगैरह भी मत देखिए। छोटा ट्रेड के चक्कर में मत फंसिए आप लोग। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। टेक महिंद्रा में कुछ लोग बता रहे हैं, आप लोग के चक्कर में हम चलते हैं तो फंसते ही हैं, क्योंकि आप लोग सिर्फ फंसाने वाला काम करते हैं मुझे, और कुछ नहीं। कहीं कुछ नहीं है। सब शॉर्टकट्स वाले हमें मिले हुए हैं आदमी, सब लोग शॉर्टकट चाहिए सबको। ठीक है। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, एशियन पेंट। एशियन पेंट का हम फॉर एग्जांपल लेते हैं डेली चार्ट। एशियन पेंट का फॉर एग्जांपल लेते हैं डेली चार्ट। और डेली चार्ट एशियन पेंट का जो हमारा था, ये हमारा, पहले पिविट को समझिएगा। ये हमारा पिविट है। ये हमारा पिविट है। ठीक है। और इस पिविट में कहने का मतलब है कि अगर ये पीछे का रेड कैंडल बड़ा है, मीन्स इट कंटेन अ क्वालिटी जोन। नहीं है तो नहीं लेंगे। पिविट के अंदर जोन होना चाहिए शुरुआती दौर में। मूव ऑन 2 आवर्स। अच्छा, मैं कुछ गलत मार्क कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी, 1 मिनट का समय मुझे दीजिएगा। डेली चार्ट, ये हमारा पिविट है। पिविट इसके नीचे, इसके नीचे, और इसके ऊपर 2 आवर्स। पिविट के अंदर जोन, और पिविट के अंदर जोन, तो जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। इस तरह का एक दो एग्जांपल्स नहीं, इस तरह का एग्जांपल्स, इस तरह का एग्जांपल्स चार्ट पे भरा हुआ है। मैं मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, आईसीआईसीआई का। आईसीआईसी बैंक का एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको। और मेरे पास एग्जांपल्स का खान है, भरपूर। बस 1 मिनट का समय दीजिए, कि मुझे ढूंढने में थोड़ा सा समय लग जाता है। हम्म। बिना ढूंढे मैं आपको कैसे दिखा सकता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल तो समझना पड़ेगा ना। अच्छा, इसमें पिविट नहीं था, कोई दिक्कत नहीं।
क्या ये पिविट था? जो पिविट में पढ़ा रहा हूं, क्या ये पिविट था? है ना? मूव ऑन, मूव ऑन। छोटा टाइम फ्रेम, उसके नीचे चलना है, जहां पे उसके नीचे चलना है। और जब उसके नीचे चलेंगे तो आपको दिखेगा कि पिविट जहां पे मार्क किया आपने, पिविट के नीचे क्या मिला? जोन मिला। तो जोन क्या हुआ? चला। एक चार्ट है हमारा, मारुति, मारुति सुजुकी का डेली चार्ट। मारुति सुजुकी का कौन सा चार्ट? डेली चार्ट। डेली चार्ट पे बड़े प्रेम से देखिए, बहुत प्रेम से। क्या ये पिविट है? हाँ, है ना? है ना? और ये डेट क्या है? डेट देखिएगा, क्या डेट है? डेट है मंडे 5 फरवरी 2024। और इसके अंदर जब चलेंगे, 2 आवर्स पे जब चलेंगे, तो पिविट के अंदर, पिविट के अंदर इंटरेस्टिंग, ये लिटिल लिटिल बिट इंटरेस्टिंग है ना? हाँ, तो बता दीजिए ना, तो वो भी बता दीजिए। हमें तो सब एक्सेप्ट, हम तो सब कुछ स्वीकार करते हैं ना। लेकिन पिविट में एक बात का बड़ा ध्यान रखना है। पिविट में एक बात का बड़ा ध्यान रखना, बहुत गौर से। डिमांड जोन के पिविट में, डिमांड जोन के पिविट में एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि अगर ये हमारा फील्ड, सॉरी, डिमांड जोन के पिविट में एक बात का ध्यान रखना है कि ये हमारा फील्ड, मतलब ये हमारा अगर ओपनिंग और क्लोजिंग रेड कैंडल है, कलर कलर को समझिएगा, ठीक है? और अगर कोई कैंडल, अगर कोई कैंडल का ओपनिंग कहीं भी हो, अगर इसका विक भी, अगर ये ग्रीन कैंडल, इसका विक भी अगर यहां तक है, तो ये ट्रेड नहीं कहलाएगा, यहां क्या कहलाएगा? ट्रैप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रैप कहलाएगा। ट्रैप का और दूसरा तरीका समझाते हैं हम आपको। अगर ये हमारा एक कैंडल है, मान के चलिए रेड, क्योंकि मान के चलिए कि ये कैंडल हमारा रेड है, एरो को समझिए, एरो समझिए, ये ओपनिंग है, क्लोजिंग रेड हुआ। और अगर किसी कैंडल का बॉडी अगर यहां से ओपन हो रहा है, तो ये समझिए कि ये ट्रेड नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रैप। तो ट्रेड और ट्रैप में डिफरेंस बहुत ही छोटा होता है, डिफरेंस बहुत ही छोटा होता है। एक एक छोटे छोटे लाइन का भी पावर है, छोटे छोटे लाइन का भी मतलब होता है ट्रेड में। ठीक है? ऐसा मत कीजिएगा शिकार खुद यहां शिकार हो गया, बिल्कुल नहीं करना है। नहीं ट्रेड करेंगे, नहीं ट्रेड करेंगे, लेकिन ट्रेड करेंगे तो बड़ा सॉलिड तरीके से करेंगे। ट्रेड करेंगे, बहुत ही सॉलिड तरीके से ट्रेड करेंगे। ठीक है? नाउ एक कदम और आगे चलते हैं। अरे हमने लाइन मारना नहीं सिखाया है रे, हमने ट्रेड करना सिखाया है। ये लोग, तुम लोग नालायक नहीं हो? लाइन मारना मत बोलना। एक विकास राणा टाइप, गुरु जी लाइन मारना आपने ही सिखाया है, लाइन खींचना सिखाया है। लाइन मारने में और लाइन खींचने में अंतर होता है, ठीक है? लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो अच्छा, कुछ कुछ मजेदार काम करते हैं इंटरनेशनल चार्ट पे भी। ये हमारा डेली चार्ट है। एप्पल खाएंगे? एप्पल, एप्पल, ये हमारा एप्पल है। क्योंकि कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट है, उनका कंप्लेंट रहता है कि सर मेरे लिए क्या। मैंने कहा भाई पहले तो हम हमको झूठा कमिटमेंट नहीं करते हैं। क्या ये पिविट है, हाँ या ना? एप्पल के चार्ट पे क्या ये पिविट है, हाँ या ना? क्या ये पिविट है एप्पल के चार्ट पे? सबको दिख रहा है एप्पल का चार्ट? नहीं, आप लोग भी ट्रेंड हो जाइए, एप्पल के चार्ट पे पिविट है। अरे पिविट है भाई, पिविट है। और इसमें, ये पिविट में जब आप 2 आवर्स पे चलेंगे, जवानी जाने मन, हसीन दिल रुबा, मिले जो दिल जवा, मिला, मिला। पिविट के अंदर क्या मिला? जोन। मिला जोन। यस।
हर जगह चलता है। देखिए दुनिया का एक ही ऐसा दवाई है जो कि सब जगह चलता है। पैरासीटामोल सब जगह बुखार में लगता है, तो ये जोन मार्किंग दुनिया के हर जगह हर बीमारी में काम आता है। ठीक है। और अगर, हाँ वो जोन मैंने मार्क किया ना, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होकर गाड़ी मत चलाइए कभी। स्टॉप लॉस होता है, एक्सेप्ट इट। टारगेट होता है, एक्सेप्ट इट। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अब हम इसमें समझाते हैं। अहीं अभिषेक, व्हाट हैपन? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो समझते हो कांड हो जाएगा। मेरा मैसेज जा रहा था, वो बंद हो गया। ये क्या हो गया एकाएक? हमको लग रहा है भूतों की तरह बैठा हूँ। हाँ, मुझे